Hello student. Hi, how are you all? Fine. Okay. So this is Abhishek, your SST teacher, your EVS teacher, and today we are going to study about the third lesson of class 5 EVS, that is from testing to digesting. Okay. This part will be very unique and very interesting. Why? Because we are going to know about different tasted with the story of Jhumpa and Jhulan and their mothers. इनकी जो माँ है, इनकी स्टोरी के साथ साथ हम सीखेंगे कि what are the different tasted occur while eating different kind of food. Okay, got it? So first of all, taste is a sense that is sensed by an organ that is called our tongue. Okay, each and every person have tongue which help to taste the different food. Got it? Tongue. Okay, so this tongue help us to identify which food we are eating and what is the taste of that food. Either it can be sweet, sour, bitter, okay, salty. So there are basically four kind of taste that we generally knew about. Which one? Salty, sweet, bitter, and sour. Okay, we generally eat the food and we identified one of them, that we are eating bitter thing, salty thing, sweet thing, or sour thing. Got it? So, and which organ help us to identify these tastes? That is very tongue. Got it? So we are going to study about these things by the story that is given in your book, which is story of Jhumpa and Jhulan. Okay, so Jhumpa is a girl and she is going to kitchen and holding the hand of her mother and saying that, "Mom, I am hungry and give me some food." So her mother is saying that, "Come on and take the bitter gourd." Bitter gourd means करेला एंड रोटी. So वो बोलती है कि नहीं, मुझे करेला नहीं खाना, ये बहुत तीखा होता है, मुझे कुछ मीठा दो, मुझे जैगरी दे दो. जैगरी मीन्स गुड़. ओके, मुझे जैगरी और रोटी दे दो. तो माँ बोलती है कि अभी तुमने सुबह में ही तो शुगर और रोटी खाया था, मतलब चीनी रोटी खाया था, अभी फिर तुम्हें जैगरी चाहिए, ओके, गुड़ चाहिए, रोटी चाहिए. इसी वक्त आ जाती है कौन? झूलन. ठीक है, और झूलन उसे चिढ़ाती है कि तुम बोर नहीं हो जाती दोनों टाइम एक ही टाइप का टेस्ट लेके, मीठा और मीठा मीठा मीठा, कीप ऑन ईटिंग स्वीट थिंग, ये करके तुम बोर नहीं हो जाती. तो चंपा बोलती है कि क्या तुम इमली को टेस्ट करके क्या तुम्हारे मुंह में पानी आता है? तुम बोर होती हो? मुझे लगता है कि तुम नहीं होती हो, तो मैं भी कैसे बोर होंगी, मुझे स्वीट पसंद है. ठीक है, तो बेसिकली ये लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और झूलन बोलती है कि चलो हम एक खेल खेलते हैं, हम तुम्हें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खिलाएंगे और तुम्हें क्या करना होगा? टेस्ट करना होगा कि कौन सा फूड तुमने खाया, उसका टेस्ट बताना होगा. ठीक है, और उसकी जो आंखें होती हैं जंपा की, वो बंद कर दी जाती हैं. ठीक है, तो पहले नींबू की 2-3 लेमन की ड्रॉप्स उसके मुंह में डाली जाती है, तो वो फटाफट बता देती है कि वो ये तो खट्टा है, ये नींबू है. ठीक है, एंड देन उसके मुंह में
बोलती है उसकी माँ की इसके मुंह में जैगरी डालो, जैगरी को जो डाल रहे हो उसको क्रश करके डालो, मतलब तोड़ के डालो, अदरवाइज ये क्या कर लेगी, बहुत जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लेगी। फिर भी वो क्रश करके डालती है झूलन, लेकिन वो बड़ी आसानी से क्या कर लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है। नेक्स्ट वन जो है, एक और प्रोडक्ट उसके मुंह में डाला जाता है, एक और फूड जिसका नाम है फ्राइड फिश। तो फ्राइड फिश को वो बिना, इवन विदाउट टेस्टिंग, जंपा क्या कर लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो ये तो फ्राइड फिश है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कुक होने के बाद से इतना अच्छा स्मेल करते हैं कि हम उनके स्मेल से ही बता सकते हैं कि फूड एक्चुअली में कौन सा है। ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके, तो यही है स्टोरी। तो ये लोग गेम खेलते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। कौन सा एक्टिविटी? आईज क्लोज करके और जंपा के मुंह में डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट की फूड डाली जाती है और उसे वो क्या करना होता है, पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। और वो डेफिनेटली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करती है, बहुत ही आसानी से कर लेती है। लेकिन एक और टेस्ट, उसके मुंह में एक और फूड डाला जाता है जो थोड़ा सा बिटर भी होता है, थोड़ा साल्टी भी होता है, थोड़ा सॉर भी होता है। ओके, तो ये तीनों टेस्ट का एक ऐसा फूड डाला जाता है, डालती है झूलन उसके मुंह में, तो वो कंफ्यूज हो जाती है, ओह व्हाट काइंड ऑफ फूड इज दिस। फिर कहती है गिव मी 1 स्पूनफुल, एक और मुझे पूरी चम्मच फूड खिलाओ। ओके, जब उसको उसके मुंह में डाला जाता है उस फूड को, तो भी नहीं पहचान पाती, तो उसकी आंख खोल दी जाती है। ठीक है, तो आंख खोलने के बाद से उसे पता चल जाता है कि नहीं, ये करेला है। तो करेला जो होता है ना, वो काफी तीखा होता है। फिर हम उसमें क्या करते हैं, सॉल्ट वगैरह डाल देते हैं, थोड़ा खटाई डाल देते हैं, अचार, और जब उसकी सब्जी बनाते हैं तो वो तीनों टेस्ट करने लगता है, तीखा, सॉल्टी और शॉर। ठीक है, तो वो कहती है चलो मैं खा लूंगी, करेला भी मैं खा लूंगी, जो कि उसकी माँ बोलती है कि करेला तुम नहीं खाती हो। तो लास्ट में ये मान जाती है कि चलो मैं करेला खा लूंगी। तो ये स्टोरी देख के हमें क्या पता लगा कि टेस्ट बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट फूड के पास अलग अलग टेस्ट होते हैं। ओके, डिफरेंट फूड है, डिफरेंट फूड have different taste. Okay, it can be sour, bitter, salty and sweet. ये कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। ठीक है, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसके टेस्ट को आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हो, बट यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि जो आंवला होता है या फिर प्याज होता है, ये कैसे टेस्ट है, आप इसे पता लगाओगे कि प्याज का टेस्ट कैसा है एक्चुअली में। ठीक है, वी डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ अनियन, आंवला मीन्स गूसबेरी, ऐसे ही बोलते हैं ना, आंवला। कुछ टेस्ट को हम एक्चुअली जानते तो हैं उसके टेस्ट के बारे में, बट वी कांट आइडेंटिफाई, वी कैन आइडेंटिफाई बट वी कांट एक्सप्लेन दैट विच काइंड ऑफ टेस्ट अनियन हैव, आंवला हैव। ओके, सो कुछ टेस्ट को हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो कौन से वर्ड्स हैं, सॉर, बिटर, सॉल्टी एंड स्वीट। और कुछ ऐसे फूड हैं या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसे हम खाते हैं, तो वी डोंट हैव द वर्ड टू डिस्क्राइब दोज टेस्ट। ओके, सो बेसिकली यही हमें पढ़ना था। और क्या है कि झूलन, एक डिस्कस एंड राइट का आपके पास कॉलम है, जिसमें क्या है, झूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। झूलन की जो मुंह है उसमें पानी आने लगता है जब वो इमली वर्ड सुनती है। ऑफ कोर्स आप लोगों के भी मुंह में पानी आ जाता होगा, सबके मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? इमली का टेस्ट ही इतना खट्टा होता है कि सबके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से डिफरेंट और क्या है, व्हेन डज योर माउथ वाटर,
लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके मुंह में कब कब पानी आता है। आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक 5 फूड्स बाय स्मेलिंग देम योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग। जब आप कोई 5 खाने का नाम लिखना जिसको देखकर या सूंघ कर आपके मुंह में क्या आने लगता है, पानी आने लगता है। ठीक है, और क्या करना है आपको, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, व्हाई। ऑफ कोर्स, क्या आप एक ही तरीके का टेस्ट करना पसंद करते हो या आपको अलग अलग टेस्ट के खाने फूड पसंद है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मेरी ओपिनियन में क्या है, मैं तो सारे, मैं खट्टा भी खाना पसंद करता हूँ, मीठा खाना भी पसंद करता हूँ, सॉर बिटर सब चीज चलता है। आपको पसंद है, अगर है तो क्यों, आप लिख के मेरे को सेंड करोगे। ठीक है, और क्या करना है आपको, झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू जाम्पाज माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। झूलन जो है वो कुछ ही ड्रॉप्स लेमन के डालती है जंपा के मुंह में। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कुछ ड्रॉप डालने से हमें पता चल जाता है किसी भी पर्टिकुलर फूड का कि इसका क्या टेस्ट होगा। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ फूड ऐसे हैं जिनका 1-2 ड्रॉप्स ही काफी होता है पहचानने के लिए कि उसका एक्चुअल टेस्ट क्या है। जैसे नींबू आपके मुंह में 1 बूंद भी चला जाए तो आप समझ सकते हो कि ये खट्टा है, ये नींबू है, बिकॉज नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। लेमन इज सॉर इन टेस्ट, ओके, खट्टा होता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed how। अगर सौंफ की जो कुछ सीड्स होती हैं उसको अगर आपके मुंह में कोई डाल दे तो आप बिना उसको देखे बता सकते हो। ऑफ कोर्स बता सकते हो, क्योंकि सौंफ का एक स्मेल ही डिफरेंट होता है। आप कहीं से भी पता कर सकते हो कि ये क्या है, सौंफ है। सौंफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनीसीड। क्या बोलते हैं, एनी शीड। ठीक है, समझते हो आप लोग, ओके। सो ये है स्टोरी, यही थी किसकी, जंपा और झूलन की और उनकी माँ की। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट आर देयर। 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। ठीक है, सारे जो इंसान होते हैं सबको अलग अलग टेस्ट पसंद है। कोई भी एक तरीके का खाना खाना पसंद नहीं करता है, एक टेस्ट का खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। सारे लोग क्या है, सबको खट्टा, मीठा, तीखा सब खाना पसंद होता है। ठीक है, और ये क्यों है, अगर हम खाना एक ही टेस्ट का खाना खाने लगे तो फिर हम खाने को इंजॉय नहीं करेंगे। वी डोंट रियली इंजॉय आवर फूड, वी डोंट रियली इंजॉय आवर मील। एंड इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, जब आप खाने को एंजॉय करके नहीं खाते हो ना तो आपका डाइजेशन नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डज नॉट अकर प्रॉपरली, अच्छे से नहीं होता है। तो क्या होगा उससे, जो भी फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने होते हैं वो अच्छे से मिल नहीं पाते हैं, तो हमारी अल्टीमेटली बॉडी ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, तो हमें खाना को बदल के खाना चाहिए, डिफरेंट टेस्ट के फूड को हमें खाना चाहिए जिससे कि हम खाने को एंजॉय कर सकें। और जब हम खाने को एंजॉय करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और हमारी बॉडी ग्रो करेगी। ठीक है, और हम बीमारियों से दूर रहेंगे। गॉट इट, ओके। तो आपके लिए मेरे पास क्या है, मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, एक टंग का वो बनाना है, पिक्चर बनाना है। ठीक है, और देखो टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टाइनी बम्प्स करके उभरे हुए भाग होते हैं कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे, इन्हें हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स। सो ये डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट को क्या करते हैं,
आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक टंग का पिक्चर बना के और उसमें किस एरिया के टेस्ट बर्ड्स किस टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, इसका नाम लिखना है, इस वाले एरिया का नाम लिखना है, फ्रंट वाले एरिया का नाम लिखना है, और ये जो मिडिल वाला एरिया है ये कौन सा टेस्ट आइडेंटिफाई करता है इसका नाम लिखना है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली फूड का जो टेस्ट होता है वो किसके वजह से आता है, हमारे टंग के वजह से आता है। तो टंग पे अलग अलग टेस्ट हम कर पाते हैं, मीठा, खट्टा, तीखा और शॉर क्या बोलते हैं, सॉल्टी। ठीक है, तो ये अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, अलग अलग जगहों पे सिचुएटेड। तो कौन सा पोर्शन है जहाँ पे मीठा हमें फील होता है, कौन सा पोर्शन है जहाँ पे खट्टा, और कौन सा पोर्शन है जहाँ पे तीखा फील होता है। ठीक है, और कौन सा पोर्शन है जहाँ पे कोई भी टेस्ट फील नहीं होता है। दिस इज योर होमवर्क, आप इसे एज अ होमवर्क करके देना मुझे। ठीक है, कि आपके कौन से जीभ के कौन से पार्ट में कौन सा टेस्ट आइडेंटिफाई किया जा सकता है। गॉट इट? ओके, अब हमने टेस्ट के बारे में पढ़ लिया। What are the different kind of taste? 4 kind of taste is there. That is sour, salty, bitter and sweet. Okay, you guys always like to eat sweet things, क्योंकि आप बच्चे हो, आप बच्चों को मीठा खाना बहुत पसंद है। ठीक है, ओके, और हम लोगों को मीठा, खट्टा सब चीज पसंद है, समझे? Different kind of food is there for fun and for good nutrition also. Got it? Okay. So अब हम आते हैं डाइजेशन पे। डाइजेशन तो डाइजेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेस्ट के बारे में समझा, अब हम समझते हैं डाइजेशन क्या है। तो जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो फूड हमारे टंग में जाती है, और टंग में माउथ में हम लेते हैं फूड को, और माउथ में लेने के बाद से उसे च्यू करते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है? च्यू करना। जब हम च्यू करेंगे तो वहां पे सलाइवा का क्रिएशन होता है। सलाइवा का मतलब लार। ठीक है, लार का क्रिएशन होता है, और जब वो सलाइवा बार बार मिलता है तो और हम च्यू करते हैं, हमारे पास तित है, तित उस फूड को ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के बाद से हम उसे स्वेलो कर जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो गया डाइजेशन का। राइट इन आवर माउथ, यहाँ पे सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा 2-3 काम करता है। एक तो हमारे फूड को क्रश करने में मदद करता है, और दूसरी की जो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड में होती हैं, जो हमारे पेट में नुकसान पहुंचा देती हैं, उनको यहीं पे वो क्या कर देता है? किल कर देता है। ठीक है, उसके बाद से तीसरा काम क्या करता है? हमारे जो फूड को एकदम चिकना कर देता है, ताकि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जो फूड कैनाल है जिससे होकर फूड जाता है, तो अगर वो चिकना नहीं होगा तो हमारे कैनाल में दर्द होने लगेगा। ठीक है, क्या होने लगेगा? पेन होने लगेगा, मे बी कई बार चोट लग जाएगी। आप फूड खाओगे तो बिना चबाए हुए फूड खाते हो, देखते हो कभी कभी दर्द होने लगता है इधर। तो इसलिए च्यू करके चबाना चाहिए। च्यू करने से 3 फायदे हैं। पहला क्या है कि अच्छे से जो सलाइवा है आपके मुंह में मिक्स होता, आपके फूड को में मिक्स हो जाता है। देन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या बैक्टीरिया जो आपके खाने पे बैठे होते हैं, उनको भी किल कर देता है यहीं पे। और तीसरा क्या करता है? जब आप उसको लेते हो तो काफी आसानी से चिकनाहट होती है, वो एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, स्टमक में जाता है तो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। ठीक है, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जो हमारे उस फूड को क्या करता है? ब्रेक करता है। उस फूड को क्या करता है? ब्रेक करता है डिफरेंट पार्ट्स में। और जब फूड ब्रेक होगा तो ही हमें क्या मिलेगा? उस फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, रफेज है, अगर उस फूड में है तो बिना ब्रेक हुए वो हमें नहीं मिलेगा। तो जब आप अच्छे से खाना चबाओगे तो बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा? हमारे स्टमक में ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करेगा। किसको? हमारे बॉडी को, जिससे हमारा बॉडी ग्रो करेगा अच्छे से। ठीक है, तो ये है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ
breaking down of food inside our stomach with the help of digestive juice. Okay, तो पेट क्या करता है? पेट हमारे खाने को क्या करता है? डाइजेस्ट करने में मदद करता है डिफरेंट काइंड ऑफ जूस को सेक्रेट करके. ठीक है, अगर आप काफी देर तक खाना नहीं खाओगे तो आपके पेट में क्या होने लगेगा? दर्द होने लगेगा, पेन होने लगेगा. तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे. तो आज का वीडियो यहीं तक हम रहने देते हैं. दिस वाज योर EVS पार्ट फर्स्ट. ओके, और आज हमने पढ़ा डिफरेंट टेस्ट के बारे में एंड व्हाट इज डाइजेशन. तो आपको बताना है होमवर्क. 2 क्वेश्चन है. पहला, व्हाट आर डिफरेंट टेस्ट, what are different tastes. Okay, दूसरा, how can we why should we eat different food. ओके, डिफरेंट फूड क्यों खाना चाहिए. और तीसरा, व्हाट इज डाइजेशन. व्हाट इज डाइजेशन. ये 3 क्वेश्चन आपको करना है. ठीक है, और बाकी बुक में जो भी एक्टिविटी दी गई है उसको भी आप लोग करोगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.